बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज फार्मेसी से खबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में है। तो पहले हम ड्रग मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू मेटाबोलाइज एंड क्लियर द ड्रग इज़ नेचुरल प्रोसेस। ह्यूमंस की एक एबिलिटी है कि वो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं और उसको बॉडी से क्लियर करते हैं, मतलब कि उसको जिस्म से खारिज करते हैं। ये एक नेचुरल या कुदरती अमल है दैट इन्वॉल्व द सेम इंजाइमेटिक पाथवे एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज़ फॉर डाइटरी कंस्टिट्यूएंट्स। और इस अमल में जो एंजाइमेटिक पाथवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ होता है, जो ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यूज़ होता है वो सेम है जैसा कि फूड मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। फॉर्चुनेटली ह्यूमन हैव डेवलप्ड अ मीन टू रैपिडली एलिमिनेट xenobiotics सो दे डोंट काज हार्म। ये हमारी बॉडी के लिए एक फॉर्चुनेटली एक प्रोसेस है, या हमारी बॉडी फ्रेंडली एक प्रोसेस है, जिससे ये होता है कि ड्रग की एलिमिनेशन में हमें हेल्प आउट करता है ये प्रोसेस, कि ड्रग जो है ज़्यादा तेज़ी से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगी और उसका जो बॉडी में स्टेइंग टाइम है वो कम होगा, तो वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेगी। उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग के, वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, ए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी, कि हमारे जिस्म में ड्रग की केमिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी जो कीमियाई तब्दीली है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि उसकी क्वालिटीज़, उसकी स्ट्रक्चर्स, उनमें चेंज आ रहा है। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहेंगे कि इस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको वो चीज़ें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रही हैं या हिस्सा ले रही हैं जो ह्यूमंस या लिविंग हैं, तो इसलिए इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म कौन सी चेंजेस लाता है ड्रग में और वो किस तरह टेक्स प्लेस होती हैं। पहली जो चेंज ड्रग में आएगी वो होगी रिड्यूसिंग लिपिड सॉल्युबिलिटी। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ड्रग जो होगी उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी और उसको मोर वाटर सॉल्युबल किया जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी में हाल पजीर किया जाएगा। तो इस तरह वो क्या होगी कि हमारी बॉडी से खारिज होने में या एक्सक्रीट आउट होने में हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन मेक अ ड्रग मॉलिक्यूल मोर वाटर सॉल्युबल। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो ड्रग को मोर या ज़्यादा वाटर सॉल्युबल करेगा, पानी में हाल पजीर करेगा, एंड फेवर इट्स एलिमिनेशन थ्रू यूरिन। और इस तरीके से इसको पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज होने में हेल्प आउट करेगा। अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं होगी तो ना ही वो पेशाब में हल होगी और ना ही वो जिस्म से बाहर खारिज होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा देर हमारे जिस्म में रहेगी और उसके जो एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट हैं या टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं वो हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करेंगे। हाइड्रोकार्बन, स्टीरॉयड एंड अल्कलॉइड वो ड्रग्स हैं जिनकी हम लिपिड सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और उनकी एलिमिनेशन करते हैं यूरिन के ज़रिए। दूसरी जो चेंज मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी ड्रग में लाते हैं वो है अल्टरिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको चेंज करते हैं। ये दो चेंजेस मेटाबॉलिज्म लेके आता है ड्रग में। एक उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज करेगा लिपिड से वाटर में, और दूसरी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। ये दो स्टेप होंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। दवाई के साथ दो
प्रोसेस होंगे। इसमें क्या है, द एंड रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज एबॉलिश ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट है वो क्या है कि एबॉलिश ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि उसकी या तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी, कम या ख़त्म हो जाएगी, या आल्टर हो जाएगी, या चेंज हो जाएगी। आल्टर मीन के चेंज हो जाना। इसके लिए 3 काम हमारा बॉडी करता है। एक है कि कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव टू एक्टिव ड्रग, या वो मेटाबॉलिज्म से पहले जो ड्रग इनएक्टिव होगी उसको मेटाबॉलिज्म से एक्टिव कर देगा, या ये होगा, या फिर दूसरा ये होगा कि कन्वर्शन ऑफ वन एक्टिव सब्सटेंस टू एन अदर एक्टिव सब्सटेंस। ड्रग जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से पहले एक्टिव होगी, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए उसे किसी दूसरे एक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। और फिर थर्ड पे क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव सब्सटेंस, या एक ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में होगी उसको मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इनएक्टिव किया जाएगा। इन 3 में से कोई एक स्टेप होगा, तीनों नहीं होंगे। तो ये स्टेप जो होंगे ये 2 रिएक्शंस के ज़रिए हो सकते हैं। जो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी और अल्टरिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये 2 रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन कहते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। इन दिस प्रोसेस चेंज इन ड्रग टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस। फेज़ 1 रिएक्शन में ड्रग को जो चेंज किया जाता है या दवाई में जो तब्दीली की जाती है हमारे लीवर में, वो 3 में से कोई एक सा स्टेप के ज़रिए उसको चेंज किया जा सकता है। उसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और हाइड्रोलिसिस है। ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन की एडिशन होगी, रिडक्शन में ये होगा कि ये ऑक्सीजन रिमूव होगी उसमें से, या हाइड्रोजन ऐड होगी, और हाइड्रोलिसिस में ये होगा कि इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा। और इस सारे के नतीजे में क्या होगा कि ड्रग में एक चेंज आएगी और उसमें ऑफन इंट्रोड्यूस ए केमिकल एक्टिव साइट, और अक्सर व बेशतर उसमें हम एक केमिकल एक्टिव साइट या फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एक्टिव सा ऐड करेंगे जिसके साथ उसकी रिएक्टिविटी तेज़ हो जाएगी। और द न्यू मेटाबोलाइट में रिटेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके नतीजे में, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमें मेटाबोलाइट मिलेगा, मेटाबोलाइट हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमें प्रोडक्ट मिलती है मेटाबॉलिज्म के बाद, तो उसको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। तो इसलिए द न्यू मेटाबोलाइट में रिटेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि जो न्यू मेटाबोलाइट होगा हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिटेन करे या उसको कायम रखे, बट लेकिन हैव डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफ़र हो जाएंगी, वो तब्दील हो जाएंगी। जैसे कि उसकी हाफ लाइफ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज़ हीम प्रोटीन और साइटोक्रोम P450। ये 2 एंजाइम हैं जो ज़्यादातर ड्रग मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो ड्रग है वो मोस्टली ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ फेज़ 1 रिएक्शन से ही उनकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो वाटर सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन बाज़ दवाइयाँ ऐसी होंगी जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो फेज़ 1 रिएक्शन से मुकम्मल तौर पे वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी। तो उनके लिए फिर हमारा लीवर उनको फेज़ 2 रिएक्शन से गुजारेगा। और देखते हैं कि फेज़ 2 रिएक्शन क्या है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूनियन ऑफ ड्रग विद वन ऑफ सेवरल पोलर मॉलिक्यूल। इस अमल में यूनियन होगी ड्रग की सेवरल पोलर मॉलिक्यूल के साथ। मतलब कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर की उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे। कुछ पोलर मॉलिक्यूल में से कोई एक पोलर मॉलिक्यूल ड्रग के साथ यूनाइट करेगा, या उसकी यूनियन होगी, या वो जुड़ेगा और क्या करेगा, टू फॉर्म अ वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेट। तो एक पानी में हल पजीर कंपाउंड या कॉन्जुगेट बन जाएगा ड्रग और पोलर सब्सटेंस का
विच इज़ रेडली एलिमिनेटेड बाय किडनी, जो कि आसानी के साथ गुर्दे के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए जिस्म से पास आउट हो जाएगा। तो मतलब इसका ये है कि जो दवाई फ़ेज़ 1 रिएक्शन से मुकम्मल तरीके से वाटर सॉल्युबल नहीं हुई थी, वो फ़ेज़ 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन होगी उसकी सेवरल पोलर मॉलिक्यूल के साथ, और वो कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल होके किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसमें है कि मॉर्फिन, पैरासीटामोल, सैलिसाइलेट कंजुगेट विद ग्लूकुरोनिक एसिड। मॉर्फिन, पैरासीटामोल और सैलिसाइलेट जो ड्रग्स हैं वो कंजुगेट करेंगे विद ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिलेंगे। ग्लूकुरोनिक एसिड क्या होगा, जो डिराइव किया जाता है ग्लूकोज से, उसके साथ मिलते हैं और उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी उनकी ज़ीरो हो जाएगी और वो एलिमिनेशन उनकी हो सकती है। ओरल कंट्रासेप्टिव या स्टीरॉयड जो हैं वो सल्फेट्स बनाते हैं और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। आइसोनियाजिड, फेनल्जीन और डेप्सोन ये एसिटाइलेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं और वाटर सॉल्युबल होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स का पता है आपको, जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उन्हें ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ये ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। तो इसका मेजर ये है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या करता है, दो काम करता है। एक तो ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कम करता है और उसको वाटर सॉल्युबल करता है, और दूसरा उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसको अल्टर करता है या चेंज करता है। इस दो काम के लिए ये दो रिएक्शन स्टार्ट करता है, एक फ़ेज़ 1 है और दूसरा फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस होती है और उसके नतीजे में ड्रग को लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं। जो नॉर्मली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो फ़ेज़ 1 रिएक्शन में ही वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं कम्प्लीटली तौर पे। जो नहीं होती उन्हें फ़ेज़ 2 रिएक्शन में ले आते हैं हम लोग। और फ़ेज़ 2 रिएक्शन में क्या होगा कि उसका पोलर सब्सटेंस के साथ ड्रग का कंजुगेट किया जाएगा उसको, या यूनियन उसको जोड़ा जाएगा और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इन्हांस की जाएगी और वो कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। तो ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। थैंक यू। और इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में किस किस जगह पे टेक्स प्लेस होता है। साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, द लीवर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन। जो लीवर है, जिगर है हमारा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है और मेजर ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इसके अलावा किडनी गुर्दे में, गट मिकोजा मैदे की इनर लाइनिंग में, लंग्स फेफड़ों में, स्किन जिल्द में भी मेटाबॉलिज्म होता है। आल्सो कंट्रीब्यूट इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये भी हिस्सा लेते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में, लेकिन बहुत कम तादाद में। मोस्टली जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा वो हमारा लीवर में होगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।